गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेन। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी पेपर फर्स्ट में टॉपिक राइस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वीट के बारे में पढ़ा था कि वीट का कल्टीवेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो वैसे ही अब हम आज राइस का पढ़ेंगे कि राइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले राइस का बोटानिकल नेम पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और, जो मैं पढ़ा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, आपको सब पढ़ना है। अगर आपको पास होना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना ही चाहिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रही हूँ और कुछ कम भी नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब जितना आपके लिए सफिशिएंट है उतना ही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो राइस का बोटानिकल नेम क्या होता है? ओरिजा सताइवा। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रैमिनी से बिलोंग करता है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि राइस कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ और फिर कहाँ पे है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो ओरिजिन चाइना में हुई थी इसकी, राइस की सबसे पहले ओरिजिन चाइना में हुई थी, यानी कि सबसे पहले चाइना में उगा था राइस। कब? 2800 BC में। और 85% राइस जो है अब इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान में ग्रो किया जाता है। और इंडिया में कौन कौन सी जगह होती है जहाँ पे राइस ग्रो किया जाता है? दैट इज केरला, उड़ीसा, यूपी, एमपी, तमिलनाडु। ये जगह हैं जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन काफ़ी बेहतरीन होता है। फिर अब हम पढ़ेंगे इसके बोटानिकल कैरेक्टर्स। बोटानिकल कैरेक्टर जैसे हमने वीट के पढ़े थे कि वीट में क्या क्या चीज़ें होती है ऑलमोस्ट सेम राइस में भी है, बस कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली आप ऐसे ही सेम एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, बस ये करिएगा कि इसको पॉइंट्स में लिख दें। मैंने बताया पिछले वीडियो में कि आपको कैसे लिखना है ये। तो बोटानिकल कैरेक्टर्स हम इसके पढ़ेंगे। बोटानिकल कैरेक्टर्स में से क्या क्या होता है? ये एक एनुअल ग्रास होती है, अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एनुअल क्या होते हैं। और इसकी हाइट 2 से 6 फीट होती है। स्टेम भी इसकी भी नोट्स और इंटर नोट्स में डिफ्रेंशिएट होती है। इन्फ्लोरेसेंस इसमें भी स्पाइकलेट होता है जैसे कि वीट में था हमारी, और हर स्पाइकलेट में 1 से 7 फ्लोरेट्स होते हैं जैसे कि हमने वीट में पढ़ा था। इसमें फ्रूट जो होता है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है और वो ब्राउन कलर के, एक देखा होगा बहुत लोगों ने धान को कि वो ब्राउन कलर का एक कवर होता है उसके ऊपर। आपको यहाँ पे भी एक पिक्चर दिख रही होगी, बिल्कुल ऐसा ही मतलब राइस होता है और इसके अंदर राइस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पैडी या फिर धान बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बोटानिकल कैरेक्टर्स। तो हिंदी मीडियम वालों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ये देख के आप लोग घबराइए मत, क्योंकि मैं तो हिंदी में ही सब समझा रही हूँ। एक एक वर्ड की मीनिंग आपको हिंदी में ही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है, मतलब ये किन किन चीज़ों से बना होता है। बाकी जो कुछ नाम है वो तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को आप हिंदी में लिखने नहीं बैठते होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब आप देख लीजिए। और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है 90% होता है। फिर मैं बोलूँगी परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद करो और नाम पॉइंट्स में लिखो, ऐसे कॉमा करके मत लिखना। मेरे पास स्पेस इतना ही है इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। आप कंपोजिशन में नंबर 1 डालिए कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट, नंबर 4 एसिड्स, इस तरह से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें। राइस में होती काफ़ी सारी चीज़ें, बट जो इम्पोर्टेंट और मेन है वो ये है। फिर क्लाइमेट इसमें कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है? वीट में कौन सा क्लाइमेट चाहिए था आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, उसमें राबी क्रॉप होता है और ये खरीफ क्रॉप होता है। और इसमें जो है, क्योंकि ये अब आप लोग देख सकते हैं कि केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है मोस्टली सबको पता होगा, मतलब वहाँ पे हॉट एंड मॉइस्ट टाइप का क्लाइमेट होता है, इसीलिए ये क्रॉप इस टाइप के क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करता है, इसीलिए इन जगहों पे भी ग्रो किया करता है। ठीक है, और एक चीज़ और, खारिफ क्रॉप होता क्या है? खारिफ क्रॉप का मतलब होता है वो क्रॉप जो कि रेनी सीजन से पहले लगाया जाए, मतलब रेनी सीजन मान लो शुरू होने वाला है तो उससे पहले हम इस क्रॉप को उगा दें, मतलब जमीन में उसको सोन कर दें। ठीक है, उस क्रॉप को बोलते हैं खारिफ क्रॉप। और राबी क्रॉप वो होता है जो मानसून के बाद लगाया जाता है, यानी कि विंटर सीजन से पहले, यानी कि ठंड से पहले जो क्रॉप उगाए जाएं उनको बोलते हैं राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप।
लगाए यानी कि बोए जाएं, ठीक है। और जो रेनी सीजन से पहले बोए जाते हैं क्रॉप, उनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप। तो राइस खारिफ क्रॉप होता है। अब ये खारिफ क्रॉप क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि इसको जो है वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तभी तो ये रेनी सीजन से पहले ग्रो किया उगाया जाता है, ताकि इसकी जो सीड्स हों उसको रेन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाए। और ये सबमर्ज किया जाता है सॉइल के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर अंडर वाटर, और अलग अलग टाइम पे सोन किया जाता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसीलिए अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं राइस की। विंटर राइस होता है, ऑटम राइस होता है और स्प्रिंग राइस होता है। कुछ इम्प्रूव वैरायटीज़ हैं राइस की, जैसे कि हमने वीट में पढ़ी थी, उसकी कुछ इम्प्रूव वैरायटीज़ थी, वैसे ही राइस की भी कुछ इम्प्रूव वैरायटीज़ होती हैं, लाइक बाला, जमुना, कृष्णा, जया, सबरमती, ये इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है शॉर्ट में कि इम्प्रूव वैरायटीज़ ऑफ राइस बताओ या इम्प्रूव वैरायटीज़ ऑफ वीट बताओ, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ, जितना मैंने बताया है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है सब। फिर हम यूजेस पे आते हैं। जैसे हमने बताया था कि वीट के यूजेस आप अपने आप से लिख सकते हैं एज इट इज, हम आप राइस के भी यूजेस लिख सकते हैं अपने आप से। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कुछ कि राइस जो है सोप्स में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। राइस में एक ऑयल होता है, उसका सोप में यूज़ किया जाता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि सोप और कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। और फूड तो पता ही, चावल खाए ही जाते हैं, हम लोग खाते हैं डेली चावल बिरयानी वगैरह में, और काफ़ी सारा प्लेन राइस भी हम लोग खाते हैं। हमारे घर में डेली तो प्लेन राइस ही बनता है, बिरयानी रोज तो नहीं बनती होगी किसी के घर में, खैर। और स्ट्रॉ राइस की जो स्ट्रॉ मतलब जो घास फूस जो होती है राइस में, जो मतलब स्टेम जो होती है उसकी सूखी हुई, उसको हैट्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, बास्केट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो राइस के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च, वो जो है कन्फेक्शनर्स यूज़ करते हैं काफ़ी सारी सामान बनाने में, ठीक। ये था हमारा राइस का। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से बताइए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी कमेंट्स में भी, या फिर आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी। और एक चीज़ और, जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग अटेंटिव हो मेरे क्लास में। तो अब टाइम है क्वेश्चन पूछने का। तो आज हमने राइस के बारे में पढ़ा है, तो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी वो भी राइस से रिलेटेड ही होगा एज ऑब्वियस। तो राइस से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको राइस के बारे में पढ़ाया है, तो अब आप बताओ मुझे कि इसका बोटानिकल नेम क्या होता है राइस का, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए इसका आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।